दुनिया भर की निगाहें इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल पर टिकी हैं, जहां दशकों से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति वार्ता की तैयारी है। इस वार्ता की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस बातचीत में विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग और राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान को इस महत्वपूर्ण मिशन में एक पुल के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सत्ता संभालते ही ईरान के साथ तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने का संकेत दिया था। इस कड़ी में इस्तांबुल को एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में चुना गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते होने वाली इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि और ईरानी विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारी आमने सामने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि तुर्की के होते हुए पाकिस्तान को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला कारण, राजनयिक चैनल। अमेरिका और ईरान के बीच 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। वॉशिंगटन में पाकिस्तान का दूतावास ही ईरान के हितों की रक्षा करने वाला आधिकारिक चैनल है। पाकिस्तान दशकों से दोनों देशों के बीच गोपनीय संदेश पहुंचाने का विश्वसनीय माध्यम रहा है। दूसरा कारण, साझा सीमा और सुरक्षा। पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर की सीमा है। क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से पाकिस्तान की भागीदारी अनिवार्य है, क्योंकि ईरान में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ता है। ईरानी नेतृत्व तक पहुंच। पाकिस्तान के सैन्य और राजनयिक नेतृत्व के ईरान के साथ कामकाजी संबंध हमेशा से बने रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान ईरान के कट्टरपंथी धड़े को भी बातचीत की मेज पर लाने के लिए राजी कर सकता है। वार्ता में और कौन कौन से मुस्लिम देश शामिल हैं? इस शांति वार्ता को केवल अमेरिका ईरान का मुद्दा न रखकर इसे इस्लामी ब्लॉक का समर्थन दिलाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें तुर्की, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे महत्वपूर्ण मुस्लिम देशों को आमंत्रित किया गया है। इस बातचीत का सबसे बड़ा लक्ष्य एक नए परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार करना है, जो दोनों पक्षों को मान्य हो। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत चाहता है, जबकि अमेरिका की शर्त है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए और मिडिल ईस्ट में सक्रिय अपने सहयोगी गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को नियंत्रित करे। हालांकि ये राह आसान नहीं है। ईरान के भीतर घरेलू दबाव और अमेरिका की सख्त शर्तें वार्ता को किसी भी वक्त पटरी से उतार सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये न्योता मिलना उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के लिए संजीवनी जैसा है। लंबे समय से आर्थिक संकट और कूटनीतिक अलगाव झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये अपनी छवि सुधारने का मौका है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप हमेशा से रहा है। ऐसे में इस कूटनीतिक मिशन पर पाकिस्तान क्या गुल खिलाता है, ये देखना भी अहम होगा। ईरान ने अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देकर अरब देशों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि वे अमेरिका जैसे देशों के सहारे अगर अपनी सुरक्षा मजबूत करते हैं तो वे भूल जाएं कि अमेरिका उनकी सहायता ईरान के मुकाबले में कर पाएगा। सऊदी को इसी बात का खौफ है। इस रिपोर्ट को अंत तक देखने के बाद सऊदी की मौजूदा स्थिति को समझा जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित टकराव की आशंकाओं के बीच अब मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। इसी बदलते हालात ने सऊदी अरब की चिंता भी बढ़ा दी है। सऊदी अरब को डर है कि अगर हालात युद्ध की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि रियाद अब अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव करता दिख रहा है। इसी कड़ी में खबर है कि सऊदी अरब दक्षिण कोरिया से अत्याधुनिक KF-21 बोरे में फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेकर रियाद और सियोल के बीच बातचीत चल रही है। सऊदी एयरफोर्स कमांडर का कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का दौरा और KF-21 के कॉकपिट में बैठी उनकी तस्वीरें इस बात का संकेत देती हैं कि बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं है। सऊदी अरब अब अपनी एयर पावर को ऐसे हथियारों से मजबूत करना चाहता है जो भविष्य की जंग में निर्णायक साबित हो। सिर्फ हवा ही नहीं, समंदर में भी सऊदी अरब अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद पहली बार अपनी खुद की पनडुब्बी फ्लीट तैयार करना चाहता है। इसके लिए इटली की फिनकैंटियरी कंपनी से टोडारो क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन खरीदने पर बातचीत चल रही है। अगर यह सौदा होता है तो यह सऊदी अरब के नौसैनिक इतिहास का सबसे बड़ा कदम होगा। इधर अमेरिका ईरान के रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। अमेरिका ने खोलकर कहा है कि अब अमेरिका ईरान को लेकर अपनी सैन्य रणनीति खाड़ी देशों से साझा नहीं करेगा।
ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर उसने अमेरिका या उसके अरब सहयोगियों पर हमला किया तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे। साथ ही ट्रंप ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की मेज पर लौटने को भी कहा है, वरना विनाशकारी युद्ध की चेतावनी दी है। इसी तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। सेंटकॉम क्षेत्र में एक परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। इस कैरियर पर F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट्स, F-18 सुपर हॉर्नेट्स और EA-18G ग्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात की गई हैं, जो दुश्मन पर बिना चेतावनी हमला करने में सक्षम है। इन तैयारियों के जवाब में ईरान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है। तेहरान ने कहा है अगर युद्ध छिड़ता है तो वह सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाएगा। ईरान का कहना है कि इसके बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी साफ है कि मध्य पूर्व एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सऊदी अरब नए हथियारों से खुद को सुरक्षित करना चाहता है, अमेरिका ताकत दिखा रहा है और ईरान खुली चेतावनियां दे रहा है। सवाल यही है, क्या यह तैयारियां किसी बड़े युद्ध की भूमिका है या फिर ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? दुनिया की नजर अब इसी टकराव पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे कमजोर नस क्या है जिसे ईरान दबा दे तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है? सऊदी कतर के अमेरिकी बेस या फिर समंदर में खड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन? जी नहीं, ईरान इससे भी आगे की सोच रहा है। ईरान के एक मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट ने वहां के नेशनल टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनकर अमेरिका और अरब देशों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जाने माने ईरानी एक्सपर्ट सैयद मुस्तफा खुशचिश्म ने वहां के टीवी चैनल में 10 मिनट के एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह के हमले की जुर्रत की तो ईरान का सबसे करीबी टारगेट होगा एक अरब देश। वो कहते हैं कि इस अरब देश पर हमला मतलब अमेरिका का भारी नुकसान, ऐसा नुकसान जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरानी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद खुशचिश्म कहते हैं कि वो देश है UAE और उसका सबसे मशहूर शहर दुबई। बकौल ईरानी एक्सपर्ट वो दुबई की गवर्नमेंट और वहां के आम लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहे, बल्कि दुबई में जो अमेरिकी मौजूदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला तो कर देगा, लेकिन ईरान जवाब में फारस की खाड़ी से लगे दुबई में कहर बरपा देगा। उन्होंने बताया कि अगर ईरान अमेरिका जंग शुरू होती है तो दुबई एयरपोर्ट, जो कि फ्री जोन है और जहां पर अमेरिका का सारा सामान आता है और अमेरिकी मौजूदगी दुबई में बड़े पैमाने पर है, वो प्रभावित होगी।